नमस्कार, कमोडिटीज लाइव हमारे इस कॉलर शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और अगले आधे घंटे में नॉन एग्री कमोडिटी में क्या कुछ है खास ये आपको बताएंगे। साथ ही आपके सवालों को शामिल करने की इस बुलेटिन में भी कोशिश। चलिए सीधे करते हैं बुलियन मार्केट से सोने चांदी की चाल, क्योंकि हम देख रहे हैं जहां पर सीधे तौर पर सोने और चांदी में लगातार तेजी देखने को मिल रही थी, अब वहां से चाल जो है फीकी पड़ती हुई दिख रही है। विदेशी बाजार या घरेलू बाजार में आप देखिए बुलियन मार्केट में आप बिकवाली का दबाव देखेंगे। जी हां, घरेलू बाजार में सोने के वायदे में करीब 87 अंकों की गिरावट है। 48,113 के स्तर पर ये कर रहा है ट्रेड। चांदी में 307 अंकों की गिरावट। जैसे हम देख रहे थे तेजी का दौर जब चल रहा था तो सोने के मुकाबले चांदी में ज्यादा आउट परफॉर्मेंस थी। अब बिकवाली में भी आप देखिए चांदी ज्यादा टूटती हुई दिख रही है। करीब 300 अंकों की गिरावट के साथ 65,840 के स्तर पर यहाँ कामकाज। विदेशी बाजार में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर आप देख पाएंगे, लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव। तो बुलियन मार्केट में गिरावट है ही, और इस गिरावट में आपको क्या करना है ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। पैनल एक्सपर्ट्स के हमारे साथ मौजूद है। राजीव कपूर जी ट्रस्ट लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं सचिन गुप्ता चॉइस ब्रोकिंग से हमारे साथ मौजूद है, और अमित खरे एग्री टेक्निकल एनालिस्ट जीसीएल से हमारे साथ यहाँ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही स्वागत है। गुड इवनिंग, अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। राजीव जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। बुलियन मार्केट सोने चांदी में त्योहारी सीजन में लगातार तेजी देख रहे थे हम, एकाएक आज बिकवाली का दबाव दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? गुड इवनिंग मानसी जी। देखिए सोना ने काफ़ी बड़ी हमें एक चाल दिखाई लोअर साइड से, और 48,500 48,600 एक अहम बैरियर की तरह जिसने एक्ट किया। और पिछली दफ़ा भी जब एक रैली बनी थी उसमें भी अराउंड 48,400-500 में एक रेसिस्टेंस देखने को मिला था। प्लस जो पिछली रैली रही इसमें देखिए त्योहारी मांग का तो थोड़ा सा रोल रहा है, बट इससे ज़्यादा रोल रहा है डॉलर के गिरावट का। तो डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आई उसका बेनिफिट काफ़ी हद तक बुलियंस को मिला। और अब जो गोल्ड है $1,800 के आसपास थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है सस्टेन करने के लिए। $1,810 $1,815 एक अहम रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। मुझे लगता है एक माइनर करेक्शन यहाँ से गोल्ड में बन सकती है, जो अराउंड 400-500 रुपये और यहाँ से नीचे में ला सकती है, और फिर वहाँ से 47,500 के आसपास मुझे लगता है फिर से एक एक्युमुलेशन का दौर इसमें निकल सकता है, और वापस मार्केट जो है वापस अटेम्प्ट कर सकता है 48,400 48,500 को। और मानसी जी, अगर 48,500 के स्तर के अगर ऊपर बाजार सस्टेन कर जाता है सक्सेसफुली, तो मुझे लगता है फिर इस जो रैली है और अपवर्ड साइड में जा सकती है, और उस स्थिति में फिर रैली 49,400 और 50,000 के स्तर तक भी ऊपर में जा सकती है। ओके, तो क्लियरली करंट लेवल्स को देखते हुए सोने में बिकवाली की रणनीति अपनाई जा सकती है। 48,200 के लेवल्स पर यहाँ पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 48,400 के स्टॉप लॉस को मानकर चले। 47,800 का यहाँ आपको टारगेट एक मानना होगा। 48,080 के लेवल्स पर फिलहाल 120 अंकों की गिरावट के साथ गोल्ड में ट्रेड हम देख रहे हैं। सचिन जी, आपसे जानना चाहूंगी, वैसे तो बिकवाली का दबाव सोने चांदी के वायदे में हम देख ही रहे हैं। दो चीजें समझना चाहूंगी, करंट लेवल्स पर ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, वहीं लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव गोल्ड और सिल्वर का क्या अब भी बुलिश नजर आ रहा है? गुड इवनिंग मानसी जी। जी देखिए, अगर पहले बात करें हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की, तो डेफिनेटली बुलिश नजर आ रहा है। पोजीशंस हायर साइड में अगर गोल्ड की हम बात करें तो हमें लगता है कि एक बार 48,800 49,000 तक के भी लेवल्स जो है वो गोल्ड में देखने को मिलेंगे। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर सिल्वर में 68,000 और इवन 69,000 तक के भी लेवल्स जो है वो एक्सपेक्टेड हैं शॉर्ट टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। बट अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की और स्पेशली फॉर द इंट्राडे ट्रेडर्स, तो लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन के प्रोस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर के अंदर जो है बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। इवन सिल्वर अभी 65,789 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। हमें लगता है करंट मार्केट प्राइस से भी यहाँ पर एक बाय अटेम्प्ट लिया जा सकता है 65,400 के स्टॉप लॉस के साथ में। हमें लग रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बार 66,300 66,500 तक के लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो क्लियरली ये राय हमें गोल्ड और सिल्वर में मिलती हुई दिख रही है। 65,800 के स्तरों पर सिल्वर में ट्रेड है। 65,700 के लेवल्स पर अगर मिल जाए, खरीदारी के मौके अब भी बनते हुए दिख रहे हैं। सचिन जी का मानना है यहाँ पर खरीदारी कीजिएगा। लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव तो अब प्रेशियस मेटल्स का पॉजिटिव ही है। 65,400 के स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए। यहाँ पर 66,200 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 65,816 के स्तरों पर यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। राजीव जी, सिल्वर पर एक बार आपका कॉल, आपका आउटलुक भी जानना चाहेंगे हम।
मानसी जी देखिए, मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे भी लगता है कि जो चांदी है उसने एक अपना बॉटम जो है वो बना लिया है। जो 58,000 का बॉटम बाजार ने टेस्ट किया था लास्ट मंथ में, मुझे लगता है अब उसके नीचे आने के चांसेस काफ़ी कम है। और जिस तरह से चांदी 65,000 के स्तर के ऊपर सस्टेन कर रहा है, डेफिनेटली 65,000 के आसपास एक अच्छा बाय बन जाएगा। और वापस इसको हम शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 68,500 70,000 जाने तक के पोटेंशियल है इसमें। बट आज इंट्राडे के लिए मुझे लगता है थोड़ा दबाव रहना चाहिए। हालांकि ये जो दबाव है बड़ा माइल्ड सा दबाव लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि जो पिछली रैली है उसको कंसोलिडेट कर रहा है चांदी फर्दर एक लीप लेने के लिए अपसाइड में। तो थोड़ा सा इसमें डाउनसाइड दिखता है मुझे, यहाँ से बहुत बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखती। 65,400-500 रुपए तक नीचे में फिसल सकता है। 66,000 के स्टॉप लॉस से इंटरडे के पर्सपेक्टिव से बेच सकते हैं। 66,400 का स्टॉप लॉस रखना है। और अगर चांदी 66,500 के ऊपर चलता है तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रैली इसमें डेवलप होगी और 67,400 67,500 तक की रैली भी देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये तो हुई नॉन एग्री कमोडिटी में बुलियन मार्केट, गोल्ड और सिल्वर की बात। लेकिन अब जरा एग्री कमोडिटी की तरफ रुख करते हैं और ग्वार पैक की तरफ नजर कीजिए, क्योंकि वहां पर जो लगातार तेजी हम देख रहे हैं, इस तेजी को एक बार जरूर देखना चाहिए। ग्वार वायदा जो है 6,750 के ऊपर निकलता हुआ देख चुके हैं हम। 6,732 पर फिलहाल ट्रेड है। ग्वार गम वायदा 12,700 के ऊपर बंद होता हुआ भी दिखा। 1.25% की तेजी यहां पर कायम रही दिन के दौरान, अच्छी तेजी के साथ कामकाज। और इतना ही नहीं, इसके 1 महीने और 3 महीने के अगर लेवल्स को भी देखेंगे तो आप जानेंगे कि कितनी अच्छी तेजी यहां पर आती हुई दिखी है। 1 महीने ग्वार सीड के दाम में करीब 14% की बढ़ोतरी देखी जा चुकी है। वहीं अगर 3 महीने के पर्सपेक्टिव को लेकर चलेंगे, ग्वार गम में 80% तक की बढ़त यहां पर देखी गई है। तो क्लियरली ग्वार पैक में जो धुआंधार तेजी है, इस पर एक बार एक्सपर्ट से उनकी राय ले लेते हैं। हमारे साथ एग्री टेक्निकल एनालिस्ट DCL से अमित खरे जी जुड़ गए हैं। अमित जी, स्वागत है आपका। बताएं, ग्वार पैक में हम लगातार तेजी का ट्रेंड देख रहे हैं। इनफैक्ट ग्वार गम 3 महीने का प्रदर्शन दमदार है और यहाँ पर इस तेजी को कैसे प्ले आउट करना चाहिए? जी मैडम, थैंक यू। पहले अपन ग्वार शीट की बात कर लेते हैं। ग्वार शीट में मैडम जैसे हम लोग जो है लगभग 4400-4500 के भाव से नॉन स्टॉप तेजी करा रहे हैं। सेम ग्वार गम में भी लगभग 7,000 के भाव से हम लोग यहाँ पे तेजी का ट्रेड लेके चल रहे हैं। तो फ्रेश ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो जो नवंबर वाला ग्वार शीट है उसको 6810 के ऊपर फ्रेश तेजी का ट्रेड लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म का टारगेट लगभग 7400 के आसपास का रहेगा और नीचे में इसमें 6,600 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। बात कर लेते हैं ग्वारगम की। तो ग्वारगम का जैसे आज का बंद भाव लगभग 12,750 के आसपास रहा। इसमें फ्रेश बाय का ट्रेड मेरे को लगता है 12,925 के ऊपर लिया जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म का टारगेट 14,000 से 14,500 के आसपास का रहेगा और इसमें लगभग 12,400 के नीचे का एक स्टॉप लॉस ध्यान में रखना चाहिए। ग्वारगम के लिए एक स्पेशल पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ मैम यहाँ पे कि ग्वारगम जैसे कि 14,500 के आसपास का जो टारगेट अपना है, 14,610 का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पोजिशनल ट्रेडर्स को उस पॉइंट का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। 14,610 के ऊपर अगर ये ग्वारगम थोड़ा सस्टेन होता है तो इसमें आगे चल के वापस जो है बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी और प्राइस हो सकता है 14,610 के ऊपर लगभग 17,500 तक भी जा सके। तो ये सीजन जो भी आगे रहने वाला है वो टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों जो है ग्वार सीड और ग्वारगम के प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। अतः ट्रेडर्स को इसमें लेवल्स के अकॉर्डिंग बाय के ट्रेड लेके चलना चाहिए। तो ये सीजन में टेक्निकली फंडामेंटली ग्वार पैक को काफी ज्यादा मजबूती और सपोर्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। 14,610 के लेवल्स को आप जरूर ध्यान में रखें। इस लेवल के पास जाने के बाद अच्छी तेजी 17,000 तक के लेवल्स भी जाते हुए दिख सकते हैं। ग्वारगम में 12,925 के लेवल्स पर खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। 12,400 का एक स्टॉप लॉस, टारगेट 14,500 का मानकर चले। 12,750 पर ट्रेड हम 2% की तेजी के साथ यहां पर देख चुके हैं। ग्वारगम के साथ ही ग्वार सीड में भी खरीदारी के मौके हैं। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में फ्रेश बाय की यहां पर राय आती हुई दिख रही है। 6,810 के लेवल्स पर अमित जी की राय है, आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 6,600 के स्टॉप लॉस को मानकर चलें। 7,400 का यहां पर आपको एक टारगेट लगाना होगा। टारगेट आते हुए दिख सकते हैं 6,732 के लेवल्स पर तेजी के साथ यहां पर भी ट्रेड। राजीव जी, ग्वार पैक में जो तेजी दिख रही है कितनी टिकाऊ है और आपके हिसाब से करंट लेवल्स पर क्या कुछ करना चाहिए?
पैक पूरा अच्छा स्ट्रांग लग रहा है और अगर बात करें तो पिछले 4-5 साल के उच्चतम स्तर पे गौर से ट्रेड कर रहा है। और अब जो रैली बनी है इसने ये रैली कंसोलिडेशन के बाद बनी है, जिसने करीबन दो महीने का समय लिया कंसोलिडेशन ने। और पिछले 2 दिन में अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली जो खरे साहब का टारगेट है 7400 का, टेक्निकली वही टारगेट बनता है और जो कि मेरे को लगता है अगले 1-1.5 महीने में अचीवेबल है। प्लस इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कल के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो कल हमें लगता है कि एक बार बाजार जो है 6800 के स्तर को बहुत इजीली अचीव कर सकता है। तो कल के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग के लिए कंसीडर किया जा सकता है 6700 पर, 6660 के स्टॉप लॉस से 6780 के टारगेट के लिए। चलिए, हमारे पहले व्यूवर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। अनुराग जी फोन लाइन से जुड़े हैं। जी अनुराग नमस्कार, अपना सवाल पूछें। गुड इवनिंग मैम। मैंने गोल्ड 1 लॉट 48,000 के भाव पे खरीदा है और मैंने सोयाबीन के 5 लॉट 5400 के भाव पे खरीदे हैं नवंबर कॉन्ट्रैक्ट के। तो अब मुझे इन दोनों में क्या करना चाहिए? बिल्कुल आपको राय दिलवाते हैं। गोल्ड पर एक बार सचिन जी आपका नजरिया जानना चाहूंगी। एक लॉट की खरीदारी 48,000 के दाम पर इन्होंने की है। करंट लेवल्स को देखते हुए क्या कुछ करना चाहिए? जी बिल्कुल, हमारे सबसे पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। काफी अच्छे लेवल्स पे इन्होंने बाइंग पोजीशंस ली है। हमें लगता है 48,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि मार्केट सुबह से जो है रिस्पेक्ट करता हुआ गोल्ड वहां पे नजर आ रहा है। 48,000 के नीचे मार्केट जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो पोजीशन को बिल्कुल होल्ड कीजिए। कॉस्ट का इवन स्टॉप लॉस रखिए अपना 48,000 का। हायर साइड पोटेंशियल हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में लगता है 48,200 48,250 तक, तो वहां पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ठीक है, 48,200 48,250 के लेवल्स अगर आप देखते हैं तो फिर एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचें। बाकी अपनी पोजीशन को फिलहाल इंटैक्ट रखें और इन लेवल्स का इंतजार करिए। ये राय आपके लिए। सोयाबीन यहाँ पर राजीव जी इन्होंने 5 लॉट खरीद रखे हैं। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 5,400 के लेवल्स बता रहे हैं। सोयाबीन पर क्या किया जाए? 5220 के लेवल्स पर 1.25% की तेजी है। मानसी जी, सोयाबीन में देखिए अगर मैं इंट्राडे पे बात करूं तो थोड़ा सा बेयरिश सा व्यू लग रहा है इसमें। देखिए इनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना चाहिए। वो स्टॉप लॉस रहेगा 5150 रुपए का। 5150 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। और अपसाइड में देखिए बहुत बड़ी मेरे को इसमें तेजी दिख नहीं रही है अभी। 5350 5320 ये लेवल मिले तो वहाँ एग्जिट भी ले सकते हैं, बिकॉज सोयाबीन थोड़ा सा वीक लग रहा है। वीक काउंटर दिख रहा है मुझे इस समय, बहुत बड़ी तेजी नहीं दिख रही है इसमें। ठीक है, 5150 ये आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और जैसे 5320 तक के भी लेवल्स अगर आप देखते हैं तो फिर एक बार एग्जिट करने के बारे में सोचें। यहाँ पर ज्यादा बड़ा बुलिश नजरिया नहीं है तो 5320 के लेवल्स तक भी आप एग्जिट कर सकते हैं। हमारे साथ अगले व्यूअर राजस्थान से ताराचंद जी जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछें। नमस्कार मैम। जी बताएं। मेरा सवाल है राजीव जी सर से। सर मैंने कैस्टर सीड 6,500 रुपए में हाजिर में माल पड़ा है, तो ये आगे और कितनी तेजी देखेगी या वो 2019 वाली वापस सर्किट मिलेगी? बिल्कुल राजीव जी, 6,500 कैस्टर सीड की खरीदारी के लेवल है। 6576 पर हम ट्रेड देख रहे हैं। 146 अंकों की बढ़त है। सवाल इनका यही है, आगे और ज्यादा कितनी तेजी दिखेगी? मानसी जी, एक बहुत अच्छा नाइस कंसोलिडेशन हुआ है इसका। एक 4800 से जो रैली बनी थी, जो कि रैली थमी थी अराउंड 6500 पर, और एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन करके बाजार वापस ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि इसका जो कैस्टर सीड का जो पोटेंशियल है वो 7000 तक का तो मिनिमम लग रहा है जाता हुआ। तो 7000 तक तो एटलीस्ट वेट कर सकते हैं और एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस भी लेके चल सकते हैं। वो 6200 रुपए का रख सकते हैं। ठीक है, 6200 का एक स्टॉप लॉस लगाएं ताराचंद जी, और यहाँ पर 7000 तक के लेवल्स तक तो बिल्कुल रुक जाएं और उससे ज्यादा भी तेजी देखने को मिल सकती है। इन लेवल्स पर आते ही एक बार फिर से रिव्यू कीजिएगा, हमसे बात कीजिए, तब उन लेवल्स पर क्या करना है तब आपको बताएंगे। लेकिन करंट लेवल्स पर पोजीशंस को इंटैक्ट रखें और ज्यादा तेजी देखने के पूरे अनुमान है। भंवरलाल जी चेन्नई से हमारे साथ अगले व्यूअर जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछें। अगले 6 महीने तक गोल्ड का प्राइस क्या होगा? ठीक है, गोल्ड के फ्यूचर पर ये आउटलुक जानना चाहते हैं राजीव जी, आपसे जानना चाहूंगी। ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने देखा है त्योहारी सीजन के आते आते अच्छी खासी तेजी देख चुके हैं हम, और अब आज के दिन ये डिप जरूर दिखा है। लेकिन क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में गोल्ड पर कौन से लेवल्स हैं जो कि इमीडिएट बेसिस पर ट्रैक करना चाहिए?
मानसी जी, जैसा मैंने पहले भी बताया था, 48,500 48,600 एक अहम रेसिस्टेंस है इंडियन मार्केट में। और कॉमेक्स में अराउंड $1,815 $1,820 है। अगर 48,500 के ऊपर गोल्ड क्लोजिंग बेसिस पे चलता है तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे इसके 49,500 50,000 जाने के। और अगर बिल्कुल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं 4-5 दिन या 10 दिन की ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 47,500 एक फिर से एक अच्छा लेवल बनेगा खरीदने के लिए। और उसमें स्टॉप लॉस रखना है 47,100 का, और वापस 48,400 का टारगेट उसमें रख सकते हैं। ये आउटलुक मुझे लगता है गोल्ड के अंदर। ओके, एक और व्यूवर हमारे साथ राजस्थान से भागीरथ राम जी जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछें। जी सर, जीरा में तेजी आएगी या अभी देखे तो ठीक है? स्टॉक है जीरा। ठीक है, मसालों के चार्ट पर ये नजरिया जानना चाह रहे हैं। जीरे में हम देख रहे हैं 15,180 के लेवल्स पर ट्रेड है 145 अंकों की बढ़त के साथ। अमित, जीरे पर आपका आउटलुक क्या होगा? जी सचिन, जीरे पर आपका आउटलुक क्या होगा? मानसी जी, जीरे पर हमारा आउटलुक जो है वो पॉजिटिव साइड का ही है। पिछले 2 दिन से एक अच्छा स्पर्ट जो है वो लोअर लेवल से वापस जीरे के अंदर देखने को मिला है। हमें लगता है डाउन साइड में इसने एक बॉटम एट प्रेजेंट बना लिया है शॉर्ट टर्म के लिए, करीब 14,800 के आसपास में। और करंट मार्केट प्राइस अप्रोक्सीमेटली 15,180 के आसपास चल रही है। यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल हमें लगता है 15,500 15,600 तक के लिए। ओवरऑल अगर 15,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो 15,900 और 16,000 तक के भी लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 15,900 16,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। मसालों में जीरे में लगातार तेजी हम देख रहे हैं, 1% की तेजी के साथ आज के सत्र में 15,180 के लेवल्स पर 145 अंकों की बढ़त है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मानसी जी, बेस मेटल्स में थोड़ा सा दबाव दिख रहा है। मुझे लगता है कि एल्युमिनियम एक अच्छा काउंटर रहेगा शॉर्ट साइड जाने के लिए। 232.50 पर बेच सकते हैं, 234 के स्टॉप लॉस से 229 के टारगेट की। बिल्कुल। सचिन जी, आपकी कॉल। सिल्वर में बाय कॉल रिकमेंड करेंगे 65,700 और इवन करंट मार्केट प्राइस से भी रिस्की ट्रेडर्स यहाँ से बाय ले सकते हैं। 65,400 का स्टॉप लॉस रहेगा 66,200 के टारगेट के लिए। बिल्कुल। राजीव जी, आपकी अगली और आखिरी रैपिड फायर कॉल। मानसी जी, नेचुरल गैस में अच्छी तेजी दिख रही है और काफी स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है काउंटर। नेक्स्ट मंथ का जो नेचुरल गैस है उसमें खरीदारी कर सकते हैं अराउंड 447 पर। 441 का स्टॉप लॉस रहेगा, 458 का टारगेट। बिल्कुल। राजीव जी, सचिन जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए और अपने रिकमेंडेशंस भी बताने के लिए। चलिए इसी के साथ कमोडिटीज लाइव में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।